तो गाइज आज हम बात करेंगे पीटीजे यूनिवर्स की टू बॉडीज के बारे में, या फिर कह सकते हैं पीटीजे यूनिवर्स में जितनी भी मिस्ट्रीज हैं उनके बारे में। तो देखो, इस यूनिवर्स की जो मेन मानवा लूकीसम है उसमें हमेशा से ही ये सवाल पैदा होता है कि आखिर डैनियल के पास दो बॉडी कैसे आई और उसकी बॉडी एक परफेक्ट बॉडी कैसे है, यानी कि आखिर डैनियल की बॉडी के पीछे पूरी की पूरी स्टोरी क्या है। तो देखो, बहुत समय पहले मैं एक प्रिडिक्शन वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने बताया था कि मैनेजर की मानवा में एक ऐसा पागल साइंटिस्ट था जिसने प्री जनरेशन के टाइम से भी पहले कुछ ऐसी रिसर्च करी थी जो रिसर्च इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जिससे कुछ भी किया जा सकता है। शायद उस वक्त मेरी बात पे किसी ने ज्यादा गौर नहीं करा होगा, बट आज अगर आपको लूकीसम के कुछ सीक्रेट्स को डीपली जानना है तो इस बार तो मेरी बात पे गौर करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर के मानवा के लेटेस्ट चैप्टर से हमें कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो लूकीसम के काफी सारे सीक्रेट्स खोलने का दम रखती हैं। और देखो, आप में से ऐसे काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने मैनेजर की मानवा ठीक से नहीं देखी होगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने मैनेजर की मानवा को बीच में ही ड्रॉप कर दिया था या फिर किसी ने स्टार्ट ही नहीं करा था। लेकिन जिन लोगों ने मैनेजर की मानवा नहीं भी देखी है उन लोगों के लिए भी मैं इस तरीके से बताऊंगा कि उनको समझ आए। तो मैनेजर की मानवा में हमें रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा देखने को मिला है जिसका नाम है किंग। और ये बंदा इतना ज्यादा खतरनाक है कि अपने नाम को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है, क्योंकि इस बंदे ने सबसे पहले जख्मी मैनेजर किम को फाइट में हराया, उसके बाद एकदम फ्रेश हांसो शियोंग को भी फाइट में हराया, उसके बाद जिनचोल से फाइट करके उसके ऊपर हावी पड़ा, उसके बाद टॉम ली के साथ भी उसकी काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चली जो कि अभी भी चल ही रही है। और ये सारी की सारी चीजें लगातार हुई है, लेकिन लगातार ऐसे 4 खतरनाक बंदों से फाइट करना जो कि अपने आप में लेजेंड कहलाते हैं, अभी तक पीटीजे यूनिवर्स में ऐसे इक्के दुक्के लोग ही हैं जिन्हें ऐसा करते हुए देखा गया है। और मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि बता सकूं कि किंग कितना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसकी ताकत की जो वजह है वही वजह लूकीसम से भी रिलेटेड है। दरअसल किंग की बॉडी को हम एक परफेक्ट बॉडी बोल सकते हैं, जैसे कि लूकीसम वाले डैनियल पार्क की है। और किंग ने अपनी बॉडी को परफेक्ट कैसे बनाया है ये स्टोरी तो अभी मैनेजर किम में चल ही रही है, लेकिन इतना हमें पता है कि गॉड्स रेल्म नाम का एक ड्रग होता है और उससे ये सारी की सारी पावर्स आती हैं। और इस गॉड्स रेल्म को बनाया है वैंग ली नाम के एक पागल साइंटिस्ट ने। अभी गॉड्स रेल्म के बारे में मुझे नहीं लगता कि मैनेजर किम में भी हमें पूरी की पूरी जानकारी मिली है, लेकिन जितनी जानकारी मिली है वो ये है कि गॉड्स रेल्म की वजह से कोई इंसान अपने पीक में रह सकता है, अपने प्राइम में रह सकता है, यानी कि जो भी बंदा गॉड्स रेल्म को अपने अंदर लगाएगा, इंजेक्ट करेगा या जैसे भी उसको इस्तेमाल करेगा, तो उस बंदे की एज एक तरीके से रुक जाएगी। मतलब पूरी तरीके से नहीं रुकेगी, लेकिन इतनी ज्यादा स्लो बढ़ेगी कि हम उसे रुका ही मान सकते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस होगा वो काफी ज्यादा तेज हो जाएगा। एक तरीके से इंसान गॉड्स रेल्म की मदद से इमॉर्टल बन सकता है, और ये बात हमें मैनेजर किम में बताई गई है, अपने मन से मैं नहीं बोल रहा हूँ। और जो मैनेजर किम मानवा का किंग है उसके पास गॉड रेल्म की ताकत है या फिर नहीं, ये चीज हमें पूरी तरीके से पक्की नहीं करी गई है, लेकिन ये चीज पूरी तरीके से कंफर्म है कि उसके पास गॉड्स रेल्म के बाई प्रोडक्ट्स की सारी ताकत है। दरअसल वैंग ली नाम का जो पागल साइंटिस्ट था उसने सिर्फ गॉड रेल्म को नहीं बनाया था, उसने और भी ऐसी चीजें बनाई थी जिससे इंसान को अलग अलग तरीके से ताकत मिल सकती है। और जो मैनेजर किम का किंग है वो हमेशा बोलता रहता है कि उसकी बॉडी बाकियों से स्पेशल है, क्योंकि लगातार 4 लेजेंड्स के साथ फाइट करने के बावजूद भी उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो काफी ज्यादा थक चुका है, उसे बस थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवर होने के लिए और वो ठीक हो जाता है। लेकिन मैनेजर किम लोग और उनके दोस्त ये सारे के सारे एकदम बाप लेवल के लोग हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो ये सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये किंग को भी देख ही लेंगे जैसे तैसे। लेकिन मुद्दे वाली बात यह है जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वैंग ली का जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था उसकी ज्यादा से ज्यादा ताकत अगर किसी को मिली होगी तो वो सिर्फ 2 ही लोग हो सकते हैं, एक लूकीसम का मेन कैरेक्टर और एक लूकीसम का मेन विलन। हालांकि लूकीसम का मेन विलन कौन है ये चीज भी अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेन विलन चार्ल्स चोई होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे अबे कैसी बात कर रहा, पागल हो गया क्या, चार्ल्स चोई तो मर गया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि चार्ल्स चोई सिर्फ सबको दिखाने के लिए इस दुनिया से टपका है, और जब चार्ल्स या फिर लूकीसम का मेन विलन अपनी फुल पोटेंशियल में सबके सामने आएगा सबकी वाट लगाने के लिए, उस वक्त डैनियल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और डैनियल की मदद करने के लिए अलग अलग मानवा से और भी लोग आ सकते हैं, जैसे कि क्वेस्टिज्म वाले लोग भी आ सकते हैं, शोयुन किम, क्योंकि शोयुन किम लोगों के पास है क्वेस्ट विंडो और ये बहुत ज्यादा काम आ सकती है डैनियल के मेन विलन को हराने के लिए। तो खैर ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन मैनेजर किम के लेटेस्ट चैप्टर से हमें जो चीज पता चलती है वो ये भी है कि डैनियल की सेकंड बॉडी भी किंग की बॉडी की ही तरह है, लेकिन किंग की बॉडी से काफी ज्यादा बेहतर है और अपग्रेडेड है। डैनियल की सेकंड बॉडी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि उसे भाड़े के कमरे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो असली डैनियल है ऐसा ही कर रहा है। और एक और बात, मैनेजर किम में हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया गया था जिसके ऊपर वैंग ली ने एक्सपेरिमेंट करा था, और मैंने इंस्टाग्राम में कुछ रील्स देखी थी जहाँ पे ऐसा कहा जा रहा था कि वो छोटा बच्चा सेकंड बॉडी डैनियल है। और ये कंफ्यूजन सिर्फ उन्हें ही हो रही होगी जिन्होंने मैनेजर की मानवा नहीं देखी है, इसलिए उनकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए आपको बताता हूँ कि वो बच्चा सेकंड बॉडी डैनियल नहीं है। दरअसल उस बच्चे का नाम तेहवा है जो कि बड़ा होके मर भी गया है। और अगर आप
आप तेहवा के बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप मैनेजर किम मानवा को देख सकते हो। बस अभी आपको इतना बता देता हूँ कि तेहवा ने जून गो किम को भी हायर करा था एक बार, बट मेन बात यह है कि तेहवा निपट चुका है और वो सेकंड बॉडी डैनियल नहीं है। और देखो कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि मैं जबरदस्ती मैनेजर किम मानवा को लुकिसम से जोड़ रहा हूँ ताकि मैं अपने व्यूज बढ़ा सकूं, लेकिन दोस्त मैंने कभी ऐसे काम नहीं करे अपनी पूरी लाइफ में। दरअसल डैनियल की सेकंड बॉडी मैनेजर किम से कनेक्ट है, मतलब मैनेजर किम मानवा से कनेक्ट है, इसके सबूत हमें साफ साफ मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि जो वैंग ली की ह्यूमन एक्सपेरिमेंट वाली रिसर्च थी, उसकी मदद से किसी भी इंसान के इमोशंस गायब हो सकते हैं, उसके दर्द का एहसास गायब हो सकता है, उसकी बॉडी का हीलिंग प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट हो सकता है, जिसकी वजह से वो बंदा हमेशा अपने प्राइम टाइम में रह सकता है क्योंकि उसकी एज बहुत ही ज्यादा स्लोली बढ़ेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये सारी की सारी चीजें डैनियल की सेकंड बॉडी पूरी तरीके से फुलफिल करती है। आपने देखा होगा डैनियल की सेकंड बॉडी जब यूआई मोड में आती है तो उसके चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, यानी कि उस वक्त उसके इमोशंस खत्म हो चुके हैं। दूसरा, अगर कभी यूआई डैनियल के कभी मुक्का वुक्का पड़ा भी होगा तो कभी तुमने उसे आ ऊ करते हुए नहीं देखा होगा, और वो इसलिए क्योंकि उसका दर्द का एहसास भी खत्म हो चुका है। और तीसरी बात, डैनियल की सेकंड बॉडी को इतने सारे अटैक कैसे आते हैं जो उसने पहले कभी देखे भी नहीं है। और मेरे हिसाब से इस बात का जवाब ये है कि वो अटैक्स भले ही डैनियल ने नहीं देखे हैं, लेकिन जो असल में बंदा है जिसकी वो बॉडी है उसने देखे हैं। असल में सेकंड बॉडी डैनियल की जितनी दिखती है उतनी एज की नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उसको देख के कोई सोचेगा कि वो 20-21 साल का है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। मुझे अब ऐसा लगता है कि डैनियल की सेकंड बॉडी की एज काफी ज्यादा है। और वैंग ली ने जो गॉड रेल्म वाला एक्सपेरिमेंट करा था डैनियल के अंदर, उसका भी ज्यादा एनहेंस्ड वर्जन है, क्योंकि डैनियल ना सिर्फ वो सारी चीजें कर सकता है जो वैंग ली ने बताई थी, बल्कि उसके पास यामाजाकीस की ब्लैक आईज भी है और इनविजिबल अटैक्स भी है, और साथ ही साथ में उसके पास कॉपी स्किल भी है जो कि एक काफी ज्यादा रेयर स्किल है। मेरे हिसाब से वैंग ली के एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा अपग्रेड करा होगा जिनयुंग पार्क ने, उसने अपनी जो कॉपी स्किल है वो भी उसके अंदर डाल दी होगी, साथ ही साथ में यामाजाकीस का डीएनए भी उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया होगा। उस वजह से डैनियल की सेकंड बॉडी एक ऐसी चीज बन जाती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि जिनयुंग पार्क असल में एक अच्छा इंसान है, और वो जो डैनियल की परफेक्ट बॉडी बना रहा था वैंग ली की एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए, वो चीज जरूर उससे कोई करवा रहा होगा। और वो चीज कौन करवा सकता है, उसका सबसे पहला नाम मेरे मन में आता है चार्ल्स चोई। और हाँ, एक और बात, आप में से कुछ लोग बोलोगे कि अगर जिनयुंग पार्क ने डैनियल की सेकंड बॉडी को बनाया है, उसके अंदर मतलब डीएनए वगैरह डाले हैं, तो जिनयुंग पार्क ने जब डैनियल को पकड़ा था तो वो उसे पहचान क्यों नहीं पाया था। तो देखो यार, जिनयुंग पार्क का मत्था ठिकाने में नहीं है, ये बात हम सबको पता है। जिनयुंग पार्क के सिग्नल ज्यादातर उसके दिमाग से गायब ही रहते हैं और कभी कभी लौट के आते हैं। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिनयुंग पार्क से सारे काम चार्ल्स चोई करवा रहा होगा, एक पल के लिए मान लेते हैं कि चार्ल्स चोई वो काम नहीं करवा रहा होगा, क्योंकि इस बात से काफी सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, पर जो भी जिनयुंग पार्क से वो काम करवा रहा होगा परफेक्ट बॉडी वाला, वो बंदा लुकिसम का मेन विलन हो सकता है। और वो बॉडी वो खुद के लिए ही बनवा रहा था, लेकिन वो बॉडी उसको मिल नहीं पाई, डैनियल को मिल गई। और कमाल की बात तो यह है कि जो वो विलन होगा उसके पास पहले से और सारी पावर्स भी हो सकती हैं, जैसे कि क्वेस्टिज्म के क्वेस्ट विंडो वाली पावर, या फिर किसी इंसान को उसकी बॉडी में 3-4 साल पीछे भेज देना, जैसा कि हमने माय लाइफ एज अ लूजर मानवा में देखा है। और ये जितनी भी पावर्स होंगी, इन सब की शुरुआत हुई होगी वैंग ली नाम के साइंटिस्ट से, क्योंकि उसी बंदे ने शुरुआत करी थी गॉड्स रेल्म की। और मैंने ये जितनी भी सारी की सारी बातें कही है, इसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि अगर अब तक आप लोग ये सोच रहे थे कि लुकिसम अपने पीक में चल रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पीक में पहुंचना तो अभी बाकी है। आगे चल के हमें देखने को मिल सकती है पावर ऑफ गॉड्स। और जो सेकंड बॉडी डैनियल है वो पहले से अपने अंदर पावर ऑफ गॉड लेके बैठा है। और इन सारी बातों से मैं ये भी कह सकता हूँ कि यूआई डैनियल की असली पावर तो अब तक हमने देखी ही नहीं। इन सारी बातों से मुझे लगता है कि डैनियल ही है जो पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और अगर उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई बंदा होगा तो वो होगा लुकिसम का मेन विलन, जो पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स को ही अपनी उंगलियों में नचा रहा है। और अगर उस विलन को कोई हरा सकता है तो बिना डैनियल के नहीं हरा सकता। इसलिए डैनियल लुकिसम का मेन कैरेक्टर है और लुकिसम पीटीजे यूनिवर्स की मेन मानवा है। तो आई होप गाइज आज की वीडियो से मैं आपको कुछ अच्छा समझा पाया हूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो एक लाइक तो डिजर्व करती है। और यार लुकिसम में जो गॉड का कॉन्सेप्ट जुड़ रहा है ना, ये अपने आप में ही इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसको देख के मुझे रियल दुनिया की याद आ गई। रियल वर्ल्ड में भी ऐसी बहुत सारी मैजिकल चीजें हैं जिनके ऊपर इंसान यकीन नहीं कर सकता। जैसे रियल वर्ल्ड में सारे के सारे लोग बात करते हैं घोस्ट की, गॉड्स की, लेकिन बात करने के बावजूद भी ये सारी की सारी चीजें काल्पनिक लगती हैं। अब रियल वर्ल्ड में कौन घोस्ट के बारे में सच कहता है, कौन गॉड्स के बारे में सच कहता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खुद के अपने एक्सपीरियंस के बारे में पता है। और इस एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, लेकिन वो वीडियो मैंने सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए रखी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं लालची हो चुका हूँ, यानी कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स जबरदस्ती मुझसे जुड़े। मेरा मतलब हर यूट्यूबर चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स उसके साथ जुड़े, लेकिन जबरदस्ती नहीं।
नहीं। मैंने उस वीडियो को सिर्फ इसलिए मेंबर्स ओनली के लिए रखा है क्योंकि वो मेरे पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर मैं उसको पब्लिक कर देता हूँ तो ऐसे भी काफी सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि भाई ये क्या बना रहा है, हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए रखा है। और जैसे मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबको बोलता हूँ, वैसे ही मैं चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए सबको नहीं बोलूंगा। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करो। मुझे तो बस ये सुपर नेचुरल वाला टॉपिक गॉड्स रेल्म से याद आया है, जो कि मैनेजर की में हमें देखने को मिला है। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियोस को भी एंजॉय कर रहे होंगे और लाइफ को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी के लिए ये वीडियो तो खत्म हो चुकी है, इसलिए बस लाइफ को एंजॉय करो। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।